20 સંવત 2504 અષાઢ વદ 14 બુધવાર તારીખ 2/8/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 12 પછીના શ્લોક 4 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના સરળ પ્રવચન નંબર 50. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમર્થાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. એને ચોથી ગાથા, ચોથો કોષ. उभय नए विरोध ध्वंसी. क्या कहते हैं कि निश्चय व्यवहार दोनों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है. क्या कहा? निश्चय नहीं का विषय त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है. शुद्ध चैतन अखंड परम स्वभाव भाव परमात्मा द्रव्य वो निश्चय नहीं का विषय है. उसके लक्ष्य से परमात्मा द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है. सम्यक दर्शन जो होता है प्रथम धर्म की शुरुआत, वो त्रिकाली न्यायिक परमात्मा द्रव्य वस्तु उसका आश्रय से सम्यक दर्शन होता है. व्यवहार नहीं है, पर्याय है, राग है, गुण भेद है, पर वो तो व्यवहार नहीं का विषय, निश्चय का विषय से व्यवहार नहीं का विषय विरोध है. दो में विरोध है. जी निश्चय यथार्थ दृष्टि जो है अथवा ज्ञान है वो त्रिकाल को विषय करते हैं. पूर्णानंद स्वरूप सहजानंद प्रभु उसका वो विषय है. ये निश्चय नई का ध्येय है. इस सम्यक दर्शन का आश्रय करने वाली चीज है. और व्यवहार नहीं वर्तमान पर्याय अवस्था और राग आदि भाव उसको बताने वाला व्यवहार नहीं है. तो दो का विषय में विरोध हो गया है. निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के विषय नाम उसका लक्ष्य साध्य आश्रय है. उसमें परस्पर विरोध है. इस विरोध का नाश करने वाला शाद पद से चिन्हित अपेक्षा से कहना है. त्रिकाली सत्य है और पर्याय असत्य है ऐसा जो कहना है ये अपेक्षा से कहना है. त्रिकाली सत्य जो ध्रुव चैतन्य मूर्ति परमानंद प्रभु वही सत्य है. उसको मुख्य करके निश्चय करके उसको सम्यक दर्शन का विषय बताया. जेनी बात है बापू. और एक समय की पर्याय का और राग शुभ दयादान भक्ति का राग आदि हो, ये सब पर्याय का व्यवहार नहीं का विषय उसको नहीं है गौण करके नहीं है ऐसा कहने में आया है. वाकई बात जगत ने बाहरनी क्रियाकांड से ऐसा होगा न ऐसा होगा वो तो पुण्य बंध का कारण है, कोई धर्म नहीं. मिथ्या सहित नो पुण्य. भगवान की प्रतिमा पूजा जैन दर्शन श्रवण वांचन ये सब शुभ राग है. राग है यानी उसमें धर्म मानते हैं
मिथ्या सहित पुण्य है। आखिरी बात है भाई। यहाँ कहते हैं कि मूल चीज जो त्रिकाली आत्मा आनंद स्वरूप भगवान सहजात्म स्वरूप शुद्ध, उसका विषय करने वाली नए, इन नए को विषय करने वालों नए का विषय ध्रुव, उसको सच कहा। और व्यवहार नहीं का विषय पर्याय वर्तमान अवस्था दया दान राग आदि का भाव, उसको असत्य कहा। ये अपेक्षा से कहा है। मुख्य की दृष्टि कराने को व्यवहार को गौण करके अपेक्षा से नहीं ऐसा कहने में आया। जिन भगवान का वचन वाणी है उसमें जो पूर्व रमते हैं, क्या कहते हैं, भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी में तो आप पूर्णानंद का नाद प्रभु शुद्ध चैतन्य कोई उपाधि कहने में आया है। वितराग की वाणी में जिनेश्वर की दिव्य ध्वनि में भगवान पूर्ण आनंद प्रभु पर्याय नहीं, रागे नहीं, निमित्ते नहीं, गुण गुण का भेद भी नहीं। ऐसी अभेद चीज जो है उसको ही जिन वाणी में आदर करने का कहने में आया है। हम आए न कल कहा था ना, कल नोट हो गया। कल नोट हो, चौथी व्यथा में कहा है देखो, जो जिन वचन सी दिव्य ध्वनि के द्वारा कही है उपाधि रूप शुद्ध वस्तु, त्रिकाल सच्चिदानंद प्रभु शुद्ध चैतन्य दुरेंद्र स्वभाव, ओ जिन वचन में आदरने लायक कहने में आया है। पर्याय ने राग आदरने लायक है ऐसा जिन वाणी में है नहीं। આવી વાત છે હે। राजमले टीका ऐसा किया है, जिन वचन सी એટલે दिव्य ध्वनि द्वारा कहने में आया ऐसा जो शुद्ध वस्तु कोई उपाधि है, ત્યાં नजर करने लायक है ना, वही आदरणीय है। वर्तमान पर्याय और दयादान व्रत भक्ति आदि का भाव वो आदरने लायक नहीं, ये जानने लायक है, आदरने लायक नहीं। समझ में आता है। और ये जीवस्तु तेमा उसमें रमनती सावधानपणे रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं। टिकाओ पूर्णानंद प्रभु उसकी रुचि प्रतीति श्रद्धा करते हैं। शुद्ध जीव का प्रत्यक्षपणे अनुभव करते हैं। उसका अर्थ श्रद्धा रुचि प्रतीति का अर्थ कि भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध एक समय की पर्याय रहित ऐसा त्रिकाली भगवान आत्मा ये वस्तु को प्रत्यक्ष पणे अनुभव करते हैं। इसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। भले वो ज्ञानी पर्याय में प्रतीत है कि नहीं है, साथ ही आचरण भी है कि नहीं फिरता, स्वरूप आचरण समझ में आया। श्रीमद में तो अनुभव लक्ष्य प्रतीत, लक्ष्य ज्ञान प्रतीत श्रद्धा अनुभवी आचरण लिया है।
परमात्मा स्वरूप अपना बाहर की चीज को निमित्त भले हो, भगवान हो साक्षात, तो भी परद्रव्य का लक्ष्य है तो राग होगा, उससे धर्म होगा, ये तीन काल में नहीं। हाँ, समझ में आया? तो जैन मंदिर ने भगवान प्रतिमा ने समित शिखर ये सब पर के लक्ष्य से तो शुभ राग होगा, आएगा, पर है राग है ये छोड़ने लायक। एक परमात्मा स्वरूप शुद्ध चैतन्य, एक प्रश्न હતો ને, કોઈ પામવા પહેલા શું હોય કે એ શું હોય એનું વિકલ્પ કેવો હોય એનું કઈ એનું પ્રમાણ એ આપણે આમાં બેનમાં નાખ્યું કલષ્ટિકા સંહિતા વચનામૃત પહેલો વિકલ્પ કેવો હોય એવું કોઈ નિયમ નથી હોય ખરો, પણ આવો જ હોય કે હું શુદ્ધ છું કે અખંડ છું, એક છું, કઈ પ્રકારનો વિકલ્પ એમ કોઈ પ્રકાર એમ હોય નહીં, કેવું આવે એને એ વખતે સમજાણું કાંઈ ઝીણી વાત છે બહુ। છતાંય વિકલ્પ આવે એ વસ્તુ नहीं, उसके मन से आत्मा का धर्म सम्यक दर्शन होता है ये नहीं। विकल्प है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है। राग आया ये व्यवहार नहीं का विषय है, तो व्यवहार नहीं है, ये जानने लायक है, पर यही तरीके छोड़ने लायक तरीके जानने लायक है। और टिकाड़ी भगवान पूर्णानंद प्रभु उपाधि तरीके जानने लायक है। આવી વાતો છે प्रत्यक्षपणे अनुभव, तेनु नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति, उसका नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति। एम नेम श्रद्धा में हमारे आत्मा की है एम नहीं। भगवान पूर्णानंद प्रभु वस्तु ध्रुव तेनो वर्तमान पर्याय में प्रत्यक्ष अनुभव होना और ये अनुभव में प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। અત્યારે તો માર્ગને ફેરફાર બહારથી થશે, ऐसा करो, व्रत करो, तपस्या करो, भक्ति करो, मंदिर बनाओ, प्रतिभा दर्शन करो, यात्रा करो, धूल में ही नहीं है। ये तो सब है। हाँ, मुनि ने हार आपो, ये तो बड़ा राग है। मुनि ने हार देवानी क्रियानो भाव ये राग है, ये कोई धर्म नहीं। धर्म तो अंदर आत्मा पूर्णानंद प्रभु उसका उपाधि करके एकाग्रता होना और निर्विकल्प दिशा प्रकट होना, उसका नाम धर्म है। આવી बात है। बीच में वितराग पूर्ण जब न हो तब लग बीच में राग ऐसा आता है, व्रत का भक्ति का आता है, पर है ये उससे बंधन होता है। समझ में आया? तो कहे श्रद्धा प्रति वचन पुद्गल, जिन वचन है ना, पाठ तो ऐसा है, जिन वचन में रमनती है, तो कहते हैं कि जिन वचन तो पुद्गल है, जड़ है, जड़ में रमन है। पाठ तो ऐसा है, जिन वचन से रमनती, एक आचार कहते हैं, उसका अर्थ क्या, उसका आशय क्या,
ठीक है, પૂતગલ તેની रुचि करता स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे वचन द्वारा कहने में आने वाला कोई उपाधि वस्तु, आदरणीय वस्तु, उसका अनुभव करना ये फल प्राप्ति है। कल टीका है ना, कराया कल नोता कर यहाँ नोपू नहीं। जिन वचन से रमनते है, ये इसका अर्थ ये। और दूसरी बात कहिए तो चारे अनुयोग का सार तो वितरागता है। माने वितरागता जो है, ये जिन वचन में वितरागता बताया कि वितरागता प्रकट करो, तो वितरागता प्रकट कब होगी कि त्रिकाली भगवान न्यायिक स्वरूप है, उसका आश्रय करने से वितरागता होगी। तो जिन वचन से रमनते में आ क्यों कहा? जिन वचन से रमनते में जीव उपाधि ऐसे क्यों कहा कि जिन वचन में सारा चार अनुयोगों में वितरागता बताना है, तात्पर्य तरीके वितरागता बताना है। तो वितरागता जब बताना है तो वितरागता होगी कब को? तो त्रिकाली द्रव्य है उसके आश्रय से होगी। उसका अर्थ हो गया जिन वचन से रमन थे। समझ में आया? भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि त्रिलोकनाथ परमात्मा, उसकी वाणी में चारे अनुयोग आया, पर उसका तात्पर्य क्या? भले कथानुयोग आया, करणानुयोग आया, चरणानुयोग आया, दृढ़ानुयोग, पर उसका तात्पर्य क्या? कि वितरागता। तो जिन वचन में तात्पर्यता वितरागता बताना है, तो वितरागता कब होगी? शुरुआत में त्रिकाली जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, परमानंद स्वरूप प्रभु, वो वितराग मूर्ति प्रभु आत्मा है, उसके अवलंबन से वितरागता सम्यक दर्शन होगा। समझ में आया? क्या किया? जिन वचन से रमन तेनो ऐसा अर्थ क्यों किया उसने? कोई कही तो कलश कार्य किया है, पर क्यों किया है? कारण कि जिन वचन जीतना है, चारे अनुयोग ना कथन भगवान की वाणी में आया, तो पण भगवान की वाणी में आया, उसका तात्पर्य क्या? उसका फल क्या? कि वितरागता। चारी अनुयोग ने तात्पर्यता वितरागता। कोई राग करना न राग का फल ही वितराग का है, जिन वचन में है नहीं। ये तो जानने की चीज कही। समझ में आया? आ तो वितरागता प्रकट करने का कहा, तो वितरागता प्रकट कब हो? वो कोई पर्याय वर्तमान है कि राग है कि निमित्त है, उसके आश्रय से वितरागता नहीं होगी। तो वितरागता पर्याय में तब होगी कि वितराग स्वरूप भगवान जिन स्वरूपी प्रभु आत्मा है, परमात्मा आया सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। ये भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप टिकाओ, उसका आश्रय लेने से वितरागता होती है। तो जिन वचन का तात्पर्य ही बताया उसने। भाई एम क्या राजमन आम केम किया? यहाँ तो जिन वचन रमनते कईयों ने आवो अर्थ कैसा किया? ये वितरागी वचनों में शास्त्रों जो आया, उसका तात्पर्य वितरागता है। वितरागता जो है ये त्रिकाली आत्मा आनंद स्वरूप भगवान उपाधि है, उसको उपाधि करे, उसको वितरागता होगी।
समझ में आया? बताने वाले प्रति आदर हो इसको आत्मा प्रति आदर हो सके ना? क्या बताने वाला ने न्याय जरूर नहीं, बताने वाला मगर गया ये तो राग है। बताने वाला सांभोते हैं उसको राग है, श्रीनिवास के भाई। बताने वाला आया सुना वो तो राग है। तो ये राग उस राग का तात्पर्य तो फिर वितराग था, तो उसका आश्रय क्या हुआ कि राग का भी नहीं सुनना है, ऐसा भी नहीं। 172 का था, 85 का है। सारा शास्त्र वितराग जैन शासन, सारा शास्त्र का तात्पर्य वितराग कैसा दिया। 172 का था। त्यारे जीन वचन सी रमनते नो ऐसा क्यों किया? सार किया है कि वितरागता बताना जैन शासन का वाणी का सार है। तो वितरागता कब होगी कि जीन वचन से रमनते, वितरागता बताने वाली वाणी, ये वितरागता कब होगी कि टिकारी उपाधि मानकर वितरागता होगी। तो जिन वचन एम कहते हैं। समझ में आया? आवो केम केम आने साधन लिया है, आने तो मर्म लिया है भाई। शू क्या किया? मर्म क्या कि जिन वचन में रमनते એટલી વ્યાખ્યા सब पाठ है। હવે जिन वचन है वो तो जड़ है, उसमें तो कहीं रमना है नहीं। હવે जिन वचन में कहने में आया ये 4 अनुयोग, उसका सार तात्पर्य फल क्या है कि वितरागता। तो वितरागता जो है ये कब प्रकट होगी? ये टिकारी विनायक भाव भगवान पूर्णानंद प्रभु उसके सन्मुख होते हैं, उसका आश्रय लेते हैं तो वितरागता होगी। तो 4 अनुयोग में उपाधि आत्मा है, उसमें रमना एम कहने में आया है। रमन जी, निर्मल जी, वस्तु की रीति यानी जिन वचन से रमनते एम केम क्यों कहा? एक तो जिन वचन आत्मा को उपाधि कहते हैं, उसको क्यों कहा कि जिन वचन में तो वितरागता तात्पर्य है, सारी वितरागता बताना है फल तरीके। तो वितरागता आत्मा का फल कैसे होगा? को त्रिकाली वस्तु भगवान पूर्णानंद, जेमा निमित्त तो नहीं, देवगुरु भी नहीं आश्रय, क्या देवगुरु पर है, उसकी श्रद्धा करना वो भी राग है। तो वितरागता तात्पर्य है, जिन वचननी तात्पर्यता तो वितरागता है। छोटालाल जी हैं, આવી વાતો છે। शैली तो जो प्रभुनी। जिन वचन एम कहे 4 अनुयोग, चाहे तो कथानुयोग हो, चरणानुयोग हो, पर उसका तात्पर्य तो वितराग बताना है, वितरागता प्रकट करना। तो वितरागता प्रकट करना तो उसका अर्थ ये हुआ कि 4 अनुयोग में वितरागता प्रकट करना अर्थ पूर्णानंद प्रभु का उपाधि करे तो उसको वितरागता होगी। न्याय है कि नहीं? राग મળે तो मरम निकले, ऐसा कोई अर्थ કરી શકે સાધન અત્યારે જગમોહનલાલ क्या है પણ आप जिन वचन सी रमनते क्यों का ऐसा अर्थ?
वितरागनी वाणी 4 अनियोग रूपे निकली दियो धनी, तो पण उसका तात्पर्य क्या, फल क्या, कि वितरागता प्रकट करना। तो वितरागता प्रकट करना, तो वितरागता प्रकट होगी कब, कि त्रिकाली जिन स्वरूप, जिन घट घट में जिन वसे, भगवान आत्मा जिन स्वरूपी परमात्मा ही वसे आत्मा है। हा घट घट यंत्र जिन वसे, घट घट यंत्र जैन, मत मदिरा के पान सो मत वाला सन जैन। भगवान अंदर जिन स्वरूपी प्रभु है, उसका वितरागता तात्पर्य अर्थ जिन स्वरूप का आश्रय करना। मोहनलाल जी, एक 172 गाथा मत ऐसा कहा, पर्वत 85 का है कि भाई सूत्र तात्पर्य तो शब्दे शब्दे गाथा में आया, वो तात्पर्य कहा। હવે सारा शास्त्र का तात्पर्य क्या, 4 ही अनुयोग कहा भगवान ने, पर उसका फल क्या, उसको कहने का फल क्या, कि वितरागता प्रकट करना, वो बताया। तो वितरागता प्रकट करना वो बताया, तो ये वितरागता प्रकट हो भी कब, ये त्रिकाली न्याय को उपादेय करके माने उसको वितरागता होगी। प्रथम सम्यक दर्शन भी वितराग पर्याय है। त्रिकाली भगवान जिन स्वरूपी परमात्मा, ये आया सो परमात्मा, आत्मा सो अप्पा सो परमप्पा। तारण स्वामी में ये शब्द है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, बीजो परमात्मा एने घेरी રહ્યા। हाँ, आत्मा पोते જ परमात्मा स्वरूप अंदर शक्ति। ये वितराग स्वरूप જ प्रभु है। એટલે तात्पर्यના वितरागता बताने में हेतु स्व का आश्रय करना, वो सारा अनुयोग का थार है। भाई आप जिन वचन से रमनते आओ अर्थ केम કર્યો એને ભાઈ, તો હોશનો મરનો अर्थ કર્યો। जिन वचन में આવી વાત બધી बहुत, पर उसका फल क्या, वितरागता प्रकट करना। तो वितरागता प्रकट होगी कब, प्रथम सम्यक दर्शन भी वितराग पर्याय है। सम्यक दर्शन कोई सराग संगीत ऐसा फैसा है नहीं कोई। सराग संगीत वितराग संगीत ये तो शरणान युग ना दोष ने क्या बताने का चरण संगीत तो वितरागी पर्याय है। प्रथम चौथा गुण स्थान संगीत दशा ये वितरागी पर्याय है। तो वितरागी पर्याय है ये जैन शासन का तात्पर्य है। तो वितरागता पर्याय है, ये प्रकट कैम होगी, तो क्या धर्म के उपाधि मानने से, ठीक है, को उपाधि माने पहले से ठेठ तक पूर्ण वितरागता प्रकट होने में भी पूर्ण आश्रय करना उपाधि का, वो जैन शासन का तात्पर्य है। हाँ, गजब बात है। केवी शैली है। અને કેવી બંધ બેસતી ન્યાય છે। એવો अर्थ કર્યો એ લોકોને રૂચે નહીં, અને એવો अर्थ उसमें से निकालते हैं कि जिन वचन से रमनते, जिन वचन ने तो 2 नहीं कहा है, तो 2 नहीं में रमना, ऐसा है ही नहीं। 2 नहीं तो विरोध है, लोग मत से कहते हैं विरोध है। तो 2 में विरोध है, 2 में रमना, नीचे में रमना। समझ में आया मार्ग बापा। हाँ, तो समय से कहीं यात्रा करो तो कल्याण થઈ જશે। धूल में ही नहीं कहीं
लाख बार जाने करोड़ बार समझ सिक, ये तो शुभ राग है, आते हैं, पर ये धर्म नहीं, ये वितरागता नहीं। जिन वचन में वितरागता बताना है, 85 का चेतन जी 85 का 172 का था। चारे अनुयोग नो सार शास्त्र नो वितरागता लाना। वितरागता कब लाना आएगा? कि वितराग स्वरूप जिन घट घट अंतर जिन वसे, जिन प्रभु पोते घट घट में भगवान परमात्मा पोते है, स्वयं है, उसका आश्रय करने से वितरागता होगी। तो चारे अनुयोग में स्व का आश्रय करना, वो उसका कहना है। शिवलाल जी है? हाँ, ये जो बात कही છે ને, એ બધા વિચાર આવ્યા था કે આને આમ કેમ કહ્યું? ભાઈ એમ કે અહીં જીન વચન से રમંતે શબ્દ है, ત્યાં જીન વચનમાં ઉપાધિ જે વસ્તુ કીધી તેમાં રમવું, એનો અર્થ શું? એ અર્થ તો ઈ જ કરે છે, બીજાનો ભાર નહીં અંદરથી, કાંઈક નું કાંઈક કાઢે ને કાંઈ. જીન વિતરાગ ત્રિલોકનાથની ગમે તે વાણી हो, चार अनुयोगनी, पर उसमें से निकालना सार वितरागता है। वितराग भगवान है तो वाणी में वितरागता क्यों प्रकट हो, ऐसा बताना है। तो वो वितरागता सारा अनुयोग का, सारा जैन शासन का, सारा शास्त्र का तात्पर्य। तो ये वितरागता कब होगी? त्रिकाली जैन स्वरूप भगवान आत्मा, परमात्मा स्वरूपी विराजमान आत्मा है। उसका आश्रय करने से, क्योंकि वितराग स्वरूप ही जिन स्वरूप आत्मा है, उसका आश्रय करने से वितरागता होगी। चारे अनुयोगनो पुकार आ एक है। समझ में आया? व्रत आना, भक्ति आना, ये आते हैं, जुड़ी बात है, पर है ये वितरागता बताना, ये उसमें आया नहीं। આમ વ્રત કરना, ઉપવાસ करना, એવી ચરણાની યોગમાં વાત આવે, પણ उसका अर्थ क्या? सन्मुख होकर स्थिरता रहती है तो ऐसा विकल्प आता है, पर वो विकल्प आदरणीय नहीं। आदरणीय तो त्रिकाली विनायक भाव, वितराग भाव उत्पन्न होने में कारण है, मटी आदरणीय है। उसमें से वो भी निकला कि वितराग भाव तात्पर्य तो त्रिकाल के आश्रय से होता है, तो व्यवहार के आश्रय से तो वितरागता नहीं होगी। तो व्यवहार यही हो गया, जानने लायक हो गया, जानने लगे है इतना। गजब बात है, निश्चय ने व्यवहार ની સંધિ। અહીં તો બહાર ને આપવા કર્યા ને ભક્તિ કરીને પૂજા કર્યા, 5-25 लाख खर्च किया, हो गया धर्म। धूल में धर्म नहीं है। धर्म कैसा? जहां तो कदाचित राग की मनता किया हो, पुण्य है, राग है, एक धर्म नहीं। शेष आओ मार्ग है। આવો કેવો કર્યો કે છે? આને વળી હું કર્યું છે?
जिन वचन वितराग का वचन, वितरागता प्रकट करने का वचन, वाच्य। राग तो अनंत में प्रकट किया। कोई जिन वचन शास्त्र का तात्पर्य नहीं कहीं। व्यवहार ये केला आता है, ये कोई शास्त्र का तात्पर्य नहीं। संकीर्ति को भी व्यवहार आता है, ये कोई शास्त्र का तात्पर्य नहीं। समझ में आया? भगवान त्रिलोकनाथ, सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर, उसकी दिव्य ध्वनि, ओंकार ध्वनि, मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गंधर्व विचारे, रचिए आगम उपदेशे भविक जीव संशय निवारे। पर संशय निवारे એટલે મિથ્યા ટાળે એટલે રાગની એકતા ટાળે ને વિતરાગતા કરે। તે चारे अनुयुगों में आगम ने गंधर्व रचना किया उसमें। શું શૈલી, શું શૈલી, ગજબ શૈલી। ચારે કોરથી મેળવો તો એટલો મિલાન થઈ જાય છે। ये 11वीं गाथा में कहा तो 12वीं में ही कहा। 11वीं में कहा कि त्रिकाली भगवान पूर्णानंद प्रभु यही परमात्मा है, उसका आश्रय करो, उसका अवलंबन करो। ये आलम्बन वो वितराग उत्पन्न का कारण है। वितरागी स्वरूप त्रिकाली है, उसका आलम्बन वितराग की पर्याय उत्पन्न करने का कारण है। व्यवहार बीच में आते ही कुछ ये जैन शासन का वितराग वाणी का तात्पर्य नहीं है। ये तो बीच में पुरुषार्थ की कमजोरी से आता है, ये कोई शास्त्र का तात्पर्य नहीं। व्यवहार ये कोई शास्त्र का तात्पर्य नहीं। सारा शास्त्र करोड़ों अब्जो हो, एक आचार्यना 18,000 पद और एक पद में 51 करोड़ जागेरा श्लोक, एक आचार्य सूत्र पहलू 18,000 पद, एक पद में 51 करोड़ जागेरा श्लोक। ऐसा डबल 36,000 सुगरांग 72,000। पर ये सब शास्त्र ने 12 अंग। ये सारा 12 अंग ने 11 अंग का कहने का तात्पर्य क्या है कि जी अनंत काल में स्व का आश्रय लेकर वितरागता प्रकट किया नहीं, ये स्व का आश्रय लेकर वितराग प्रकट करना वो सारा तात्पर्य है। समझ में आया? जो बीजी रीति आई बात, अरे हिंदी में भाई आया समझाएंगे, आया बहुत सरस बात से। जिन वचन से रमनते, जे पुरुष उसमें रमते हैं, प्रचुर सहित अभ्यास करते हैं, એટલે अर्थात जिन स्वरूपी भगवान अंदर विराजे हैं, उसका आश्रय लेकर वितरागता होती है। तो ये जिन वचन में वितरागता बताना है, तो वितरागता तो स्व के आश्रय से होता है, तो जिन वचन में स्व का उपाधि करना के कहने में आया है। तो जिन वचन में त्रिकाली भगवान उपाधि आनंद स्कंद प्रभु, वही उपाधि कहने में जिन वचन में आया है। व्यवहार उपाधि है ऐसा जिन वचन में आया नहीं। व्यवहार आता है पर ये है।
बाबूलाल जी, हाँ तो हिंदी आया थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, तो राजमल जी ऐसा अर्थ क्यों किया? जिन वचन तो पुद्गल है, तो जिन वचन में कहा हुआ जो भाव है उसका तात्पर्य तो वितरागता है। तो वितरागता जिन वचन ने कहा तो वितरागता उत्पन्न होगा स्व के आश्रय से। मतलब जिन वचन में स्वद्रव्य का उपाधि कहा है, स्वतिकारी भगवान की उपाधि कहकर वितरागता प्रकट करने का कहा है। चार अंग ने, 12 अंग ने, गमे ते चार अंग हो। फलाना में आ के ढीकना में आ के चरणा ऐसा सब कहा। उसका अर्थ कि तेरा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा हो जा तब वितरागता होगी। जैसु भाई તકરારું કરે, આથી આમ છે ને આથી આમ છે, આ વ્યવહાર છે, વ્યવહારથી નીચે થાય. પ્રભુ પણ એમ ન હોય. પ્રભુ તું તારા તત્વની શૈલીને ભૂલી ગયો છે. અને વિતરાગને એ કહેવું નથી, વિતરાગને એવું કહેના હે નહીં. वितराग ने तो परमात्मा ने तो यही कहना है, त्रिलोकनाथ परमात्मा स्वरूप तो मेरे नाथ। वो आदर सत्कार कर उसका। वही उपाधि जान, व्यवहारी उपाधि नहीं आता है, पर ये है। અને જૈન અનુયોગોને શાસ્ત્ર કા તાત્पर्य कोई व्यवहार रहा, ये तात्पर्य नहीं। इसी जिसको शास्त्र का तात्पर्य ऐसा वितरागता जिस स्वद्रव्य के आश्रय होती है उसको व्यवहार आता है, पर वो व्यवहार यही है क्योंकि शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। तो कहाँ लग उपाधि है? जब लग वितरागता केवल ज्ञान पूर्ण न हो तब लग वितराग स्वरूप भगवान का आदर नहीं करना आदत। शैली तो जो शैली वितराग वाणी ना वितराग ना वाणी नो सार। अरे प्रभु वाद ने विवाद में निमित्त होगा। अरे प्रभु ये वितरक निमित्त होगा, ये वितर वाणी नो तात्पर्य है। निमित्त से होगा तो राग होगा। भगवान साक्षात विराजता हो सनोषण में, उसका दर्शन करना वो भी एक शुभ राग है क्योंकि परद्रव्य है। ये कहीं जैन शास्त्र का ये तात्पर्य नहीं है भगवान का। तात्पर्य तो वितराग पहले दर्जे से टिकाली भगवान परमानंद प्रभु आत्मा परमात्मा स्वरूप विराजमान अंदर है। स्वभाव रूपे, शक्ति रूपे, सत्व रूपे, तत्व रूपे उसका आश्रय करना वही सारा अनुयोग का कहना है। ये आश्रय कहाँ लग? जब लग पूर्ण वितरागता न हो तब लग। क्योंकि शुरुआत में भी वितराग तात्पर्य, पूर्ण वितराग तात्पर्य है पाचा।
तो पूर्ण वितरागता भी स्व का पूर्ण आश्रय लेने से होता है। तो ત્યાં भी ये भगवान आत्मा जी एक उपाधि आया। जिन वचन से रमनते माथ्या बदवाયું। अपने पुरुष रमते हैं स्वयं अपने आप ही अन्य कारण के बिना। वांत मोहा मिथ्याद का, ब्रह्मणा का, राग की एकता का, मिथ्याद भाव का। स्व में एकता का तात्पर्य है तो स्वनी एकता करते हैं तो राग की एकता स्वयं नाश हो जाती है, वमन हो जाता है। वांत मोहा मिथ्याद कर्म का उदय का वमन करके ब्रह्मणा जो पुण्य से धर्म होगा, न व्यवहार से धर्म होगा, निमित्त से धर्म होगा, ऐसी जो ब्रह्मणा मिथ्याद भाव वो अपना स्वभाव का आश्रय करने से मिथ्याद भाव नाश हो जाएगा, वमन हो जाएगा। वमन का अर्थ कि एक वमन किया हो फिर वमन लेते नहीं। जिसने भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु निर्विकल्प वितराग मूर्ति का आश्रय लिया, उसका जो मिथ्या वमन हो गया कि फिर मिथ्या तो उसको आता ही नहीं। समझ में आया? એની મારે હમ જે વાંચે તો કે સમજાવું નથી ને રાદીમાં બહુ ગીર ગયો મન બહુ છે ને મુંબઈમાં લાગ્યું છે થાણામાં લાગ્યું પાત્ર ગાતો કોઈ પણ કોઈ પદાર્થમાં ત્યાં ત્યાં અંદર ગુચ્છા કરે। अन्य कारण के बिना इसे क्या कहते हैं? એને कोई नाश કરવામાં मैं आश्रय लिया में नहीं तो नाश होने की लायकात से नाश होगा ही। जब भगवान आनंद स्वरूप प्रभु वितराग मूर्ति ध्रुव सदानंद अखंड उसका आश्रय लिया तो मिथ्याद का वगैरह कारण अन्य कारण के बिना नाश हो जाएगा। आई वितरागता प्रकट किया माटे नाश होगा नहीं तो नाश हो गया, वमन उसका सहज हो जाएगा। यानी पर्याय ना वो काल का धर्म ऐसा है। ये जो बात है ना सहारा की जरूरत है कि नहीं? प्रकट करने के लिए अपने द्रव्य के सहारे की जरूरत है कि नहीं? तो ये नहीं हुआ वितराग भाव का सहारा देना। द्रव्य का सहारा का क्या होया? वितराग भाव का सहारा वितराग भाव है, बिल्कुल मदद करे नहीं। देव गुरु शास्त्र कहीं मदद करे नहीं। ये बात है। देव गुरु शास्त्र की मान्यता का विकल्प जो राग है वो भी अपना आश्रय करने में बिल्कुल मदद कर नहीं। नुकसान हमारे प्रभु આવી વાત છે બાપા। जैन दर्शन વસ્તુનું સ્વરૂપ ऐसा है कि પોતે વિતરાગ સ્વરૂપ પ્રભુ વિતરાગ સ્વરૂપ ही है। કયા ને ઘટ ઘટ અંતર જીન વસે, सब घट में जीन वसे, भगवान जीन स्वरूपी वसते हैं। घट घट यंत्र जैन ये जीन नो आश्रय लिया वो जैन। जैन कोई संप्रदाय नहीं, कोई वाड़ा नहीं, पंथ नहीं, वो तो वस्तु का स्वरूप।
जिन स्वरूपी भगवान उसका आश्रय लेने से वितरागता हुई, वही शास्त्र का कहने का तात्पर्य है। उसका अर्थ ये भी आया कि शास्त्र का तात्पर्य व्यवहार करना वो तात्पर्य है, ऐसा है नहीं। व्यवहार आता है, उसको वितराग भाव जो उत्पन्न हुआ, ये भाव में रहकर आता है, उसको पर प्रकाशक तरीके ज्ञान की पर्याय समय पर को जानने की लायकात से उत्पन्न होती है। ऐसा ही उसका स्वभाव है। जब यहाँ वितराग स्वभाव का आश्रय लिया तो जी सम्यक ज्ञान हुआ, ये सम्यक ज्ञान वितरागी पर्याय है। वो पर्याय में स्व का जानना और जो राग आदि बाकी आता है उसको जानना, ये राग है तो जानना, ऐसा भी नहीं। ये पर्याय का ऐसा ये स्वभाव है कि स्व पर प्रकाशक तरीके उत्पन्न होगी। ये वितरागी सम्यक ज्ञान ही ऐसा उत्पन्न होगा। गजब बात के क्यानु क्या लई जाए છે। स्व चैतन प्रभु निर्विकल्प चैतन भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव का आश्रय लिया तो ज्ञान हुआ, वो वितरागी ज्ञान हुआ। क्योंकि वितरागी स्वरूप का आश्रय लेकर ज्ञान हुआ तो वितरागी ज्ञान हुआ। तो वितरागी ज्ञान ही ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। तब जो वितरागी ज्ञान हुआ संकेत दर्शन के साथ में ज्ञान, तो ज्ञान का स्व पर प्रकाश स्वभाव है। तो राग है, उसको जानना वो भी कहना ही व्यवहार है। ये पर्याय जैसी उत्पन्न होती है, स्व पर प्रकाश वितरागी पर्याय उत्पन्न होती है। આવી વાતો છે બાપુ। समझ में आया? प्रभु तारी चीज में तेरी चीज नहीं मोटप इतनी है कि जहाँ परमात्मा की पर्याय भी इसके पास पानी भरे है। क्योंकि पर्याय एक समय के ना, भगवान तो अनंत गुण का पिंड सारा है। अनेक कि भगवान की पर्याय है, वो भी व्यवहार नहीं का विषय है। क्या कहते हैं, प्रभु को अंदर बुलाते हैं, क्या मार जाए। क्या किया, व्यवहार आता है न, पर व्यवहार आता है न, प्रभु सुन तो सही। वो कुछ वितराग का शास्त्र का तात्पर्य नहीं, देखी उसके कारण स्वचैतन भूति भगवान उसको उपाधि तरीके जहाँ ज्ञान हुआ सम्यक दर्शन के साथ, ये ज्ञान भी वितरागी पर्याय, वितराग के आश्रय से वितरागी पर्याय, इस तरह के ज्ञान नहीं। हम एक ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। ये चीज जिसने टिकाड़ी विनायक का आश्रय लिया, उसका ज्ञान स्वपर प्रकाशक पर्याय में वितरागी उत्पन्न हुआ। तो राग आता है, उसको वितरागी ज्ञान से जानते, ऐसा कहना भी व्यवहार है। खरेखर तो वितरागी पर्याय को जानते हैं। परमात्मा ની વાણી બાપા।
આવી ક્યાંય છે નહીં બીજે. અને ન્યાયથી એને બેસી જાય એવું છે. જરીક ધ્યાન રાખે તો આ કઈ પરાણી બેહારવાની વાત છે, ખેંચીને એમ કઈ નથી. હા હા હા, એના સહજ સ્વરૂપની જ વાત આવી છે. ઠીક, અત્યારે બરાબર મારે મોહનલાલજી નંદા સાંભળવામાં આવ્યા છે ને ત્યાં નવી વાત કાઢી છો. આવી હમણાં સ્પષ્ટ આવ્યું નથી. હા હા હા, इन कारण के बिना मिथ्यात कर्म के उठ का वमन करके उत्तम परम ज्योति समय सारम ये सती स्वरूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा समय सार એટલે શુદ્ધ આત્મા એમ જ્યોતિ સમયસાર કહેવાય ને, સમયસાર એટલે શુદ્ધ આત્મા. સમયસાર શુદ્ધ પડ્યો ને અંદર. ઉત્તમ પરમ જ્યોતિ સમયસાર, ઉત્તમ ની અતિશય રૂપ પરમ જ્યોતિ રૂપ, ત્યાં સુધી તો ઉત્તમ પરમ જ્યોતિ નો જ કર્યો. હવે કોણ કે સમયસાર એટલે કોણ કે શુદ્ધ આત્મા. આ તો શ્લોકો સંતોના છે, એ કઈ બાપ બાપી કઈ. હા હા, ગજબ વાત ભાઈ. એ સમયસાર હા હા को तत्काल ही देखते हैं. शुद्ध आत्मा को, शुद्ध आत्मा का आश्रय लिया और मिथ्यात का वमन उसके कारण से हो गया, तो तत्काल शुद्ध आत्मा का दर्शन तो होगा. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते हैं. सपदी ईक्षणते, सपदी એટલે તત્કાળ, ઈક્ષણતે એટલે દેખતે હૈ. એવ એટલે ही જ तत्काल है ही, तत्काल देखते ही अथवा तत्काल ही देखते हैं. भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध अखंड अभेद चीज, उसका जब आश्रय करते हैं तो वितरागी पर्याय में आत्मा पूर्णानंद है, देखने में प्रतीत में आता है. देखने में आता है ना, प्रतीत में सारा आत्मा है ऐसा आया. भले प्रतीत में आत्मा आया नहीं, हाँ हाँ हाँ, पर शुद्ध आत्मा है ऐसा पर्याय में ज्ञान आ गया. शुद्ध आत्मा है ऐसी प्रतीत में, श्रद्धा में सारा आत्मा आ गया. आत्मा आ गया नाम शुद्ध आत्मा है ऐसा कितना, ऐसी प्रतीति आ गई. शुद्ध आत्मा तो शुद्ध आत्मा में रहा. हाँ हाँ हाँ, बहु मार्ग जीणो बापू. हाँ है, આવી તો વાત નીકળે છે જુને અંદર આવે છે વાત. બોલા બિચાર નો આવ્યા છે, બોલાવશે. બોલા આવવાના છે ને ચોક છો, નસીબ હોય ને કાને પડી વાત સાથે. હા હા હા, સપદી સંતિ, જેણે જેણે जैन स्वरूप भगवान इसका आश्रय लिया तो पर्याय में सारा आत्मा तत्काल देखने में आता है. पर्याय में सारा आत्मा कितना केवड़ा पूर्ण है उसका ज्ञान हो जाता है. ये पर्याय में उसको देखते हैं. हाँ 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 हाँ, पर्याय में देखते हैं उसका अर्थ वितरागी पर्याय में वितराग स्वरूप ऐसा है, ऐसा ज्ञान में आया, ऐसा प्रतीत में आया. हाँ हाँ हाँ, वस्तु तो वस्तु में रही,
पर पर्याय जो आप उसके आश्रय से प्रकट किया, ये पर्याय में सारा भगवान शुद्धात्मा ये वितराग स्वरूप है। ऐसी वितरागी समय ज्ञान में वितरागिया स्वरूप है, ऐसा ख्याल ना लिया। हाँ हाँ हाँ, जो बात है। હવે આ સમય સામે કહેલા વાંચીજી બાપા, ભગવાન એ શું છે બાપુ? वो समय सारूप शुद्धात्मा नवीन तो नहीं हुआ, देखने में आया है कि नया नहीं है। देखने में आया ये वक्त एम लगेगा तो नया, नई वस्तु तो है ये वक्त है देखने में आया, पर देखने में आई चीज कोई नवी नहीं है। पर्याय वितरागी पर्याय में देखने में आया, वितरागी पर्याय नहीं है, पर वो देखने में आया वो चीज के नवी नहीं है। समझ के? हाँ हाँ, किंतु पहले कर्मों से आच्छादित था, रागनी एकता बुद्धि से आच्छादित था, तो प्रकट भक्ति रूप हो गया और वह सर्वथा एकांत कुनय के पक्ष से खंडित नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, कुनय का कोई खंडित करे तो खंडित नहीं होता, ऐसी होती है विशेष।